हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेज के बारे में। सभी क्वेश्चन को हम जानेंगे और इस क्वेश्चन को जानने से पहले अगर आप इस चैप्टर के बारे में और भी एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो बना दिया गया है। चैप्टर हाउ इंग्लिश बिगेन, इसका हम एक्सरसाइज एक एक करके जान लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा है ना, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। जैसे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, ये सब हमें चैप्टर में दिख गया। अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन पर्शियन। आपके लिए राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मच यंगर। क्या हो जाएगा? मच यंगर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज़ कम फ्रॉम डैश ऑफ डैश ट्राइब। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन हम एक एक करके, यहाँ पर ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसके लिए हम यहाँ आंसर कर दिए हैं। जरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2 नंबर का कि इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज़ कम फ्रॉम डैश ऑफ डैश ट्राइब, अर्थात कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब। राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा द स्पीच एंड जर्मेनिक। देख लेते हैं सी नंबर क्या कह रहा है। सी नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है द एंग्लो सेक्शन वेयर डैश पीपुल, अर्थात एंग्लो सेक्शन के इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए राइट आंसर जर्मेनिक होगा, अर्थात द एंग्लो सेक्शंस वेयर जर्मेनिक पीपुल। नेक्स्ट देखते हैं। कर है थ्रू डैश इंग्लिश बिलोंग्स टू द डैश, बिलोंग्स टू द एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, अर्थात थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। इसके लिए हम क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है कि आंसर द दिस क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। हम एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। आइए देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि हु डिड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शन, अर्थात हु डिड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शन, इंग्लैंड के मूल निवासी किसे सेक्शन कहते थे। राइट आंसर की बात करें, द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, अर्थात जर्मनी के आक्रमणकारियों को इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा सेक्शन कहा जाता था। राइट देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट डिड द सेक्शन कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा, नेटिव्स का मतलब होता है मूल निवासी, इंग्लैंड के मूल निवासी के द्वारा, ठीक है, क्या कह रहा है ना, व्हाट डिड द सेक्शन कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, अर्थात सेक्शन के द्वारा इंग्लैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता था। राइट आंसर की बात करें, द सेक्शन कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विलास एंड फॉरेनर्स, अर्थात जो सेक्शंस थे वे इंग्लैंड के नेटिव्स को फॉरेनर या विलास कहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि व्हिच लैंग्वेज वी आर कॉल्ड इंग्लिक, अर्थात वह कौन सी भाषा थी जिसे हम इंग्लिक कहते थे। राइट आंसर की बात कर ले तो जर्मेनिक लैंग्वेजेस वी आर कॉल्ड इंग्लिक, अर्थात जर्मनी लैंग्वेज को हम इंग्लिक कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज व्हिच वर्ड डिड इट रिप्लेस, अर्थात इंग्लैंड कब यूज में आया और कौन से शब्द के स्थान पर यूज किया गया।
फ्रॉम एडी अबाउट एडी 1000 द नेम इंग्लैंड केम इन टू यूज़, अर्थात लगभग 1000 ईस्वी के समय में इंग्लैंड यूज में आया। इन प्लेस ऑफ एंग्लिसियन, अर्थात इंग्लिसियन के स्थान पर इंग्लैंड आया। इसमें 4 ही क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन का आंसर हम एक एक करके जान लिए। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। बाकी इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।